मैनेजर ने अपने सारे सेल्समैन को मीटिंग में बुलाया। उनमें से एक सेल्समैन को सबके सामने बिठा दिया और फिर सबसे पूछा, बताइए ये जनाब शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं? सबने कहा, नहीं, हम जैसे ही नॉर्मल लगते हैं। क्या इनकी एजुकेशन आप लोगों से ज़्यादा है? उन लोगों ने कहा, नहीं, वो भी हमारी तरह ही है, कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिर कुछ ज़हीन या स्मार्ट होंगे? सब ने कहा, ऐसा भी नहीं है। तब मैनेजर ने कहा, तो फिर बताइए आखिर वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये जनाब का साल का कमीशन $60,000 बन रहा है और आप सबका लगभग $12,000 तक ही पहुंच रहा है। आखिर जब लोगों ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया तब मैनेजर ने खुद इसका जवाब दिया। कहा कि एक रीज़न है जो इस सेल्समैन को सब लोगों से स्पेशल बनाता है, वो है इस जवान की 5 गुना बड़ी सोच। दोस्तों, अपने चैनल विजडम एंड ड्रीम्स के साथ मैं हूं वसीम दानिश। आज जिस किताब को हम डिस्कस कर रहे हैं उस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का जादू। पिछले एक वीडियो में मैंने इस किताब को 5 बेहतरीन किताबों की लिस्ट में रखा था। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे इस स्टोरी में आपको समझ आ गया होगा कि बड़ी सोच का असर क्या होता है। अब चंद पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो इस किताब में डॉक्टर डेविड शेवार्ट्स ने बताए हैं। पॉइंट नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर यकीन और भरोसा रखें। बड़ी सोच तभी पैदा हो सकती है जब आपका भरोसा अपने आप पर होगा। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं दिखाएंगे तो फिर दूसरे लोग आप पर कैसे बिलीव करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी को मिलती हैं जो अपने आप पर यकीन रखते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाने बनाना बंद करें। जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहें तो आपके अंदर से बहानेबाजियां जन्म लेने लगती हैं, या आप ऐसे बहाने तलाश कर लेते हो कि आपको वो काम करना ही नहीं। ऑथर ने इस बहानेबाजी की आदत को एक बीमारी बताया है और इस बीमारी का नाम रखा है एक्सक्यूजाइटिस। नाकाम लोगों पर थोड़ा गौर किया जाए तो उनके पास बहानों की एक लंबी लिस्ट होती है। उसके अपोजिट कामयाब लोगों के पास लगातार एक्शंस जो उनको अपने गोल की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह नाकाम लोगों का एक बहाना होता है किस्मत। वो कामयाब लोगों को देखते हैं तो कहते हैं, ये तो सारा किस्मत का खेल है जो इसने तरक्की कर ली। जैसे उस कामयाब इंसान की मेहनत, लगन और कोशिशों का कोई दखल ही नहीं, और खुद की नाकामियों का इल्ज़ाम भी अक्सर किस्मत के सर थोप देते हैं। उन लोगों का हाल ऐसा ही है जैसे पेड़ से गिरा सूखा पत्ता तब तक नहीं उड़ सकता जब तक तेज हवा ना चले, और उसी तेज हवा के इंतज़ार में वक्त की घड़ियां उन्हें बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचा देती हैं। और कामयाब लोग वो बाज हैं जो किसी हवा या तूफान का इंतज़ार नहीं करते। वो अपनी मर्जी से जब चाहते हैं तब आसमान की उड़ान भरते हैं। पॉइंट नंबर 3, थिंकिंग क्रिएटिवली। अपनी सोच के साइज को बड़ा बनाइए। पुराने और छोटे सोच के सर्कल से बाहर आइए। नए रास्ते बनाइए, नए मौके क्रिएट कीजिए। कुछ नया करना और नया सीखने की सोच को जन्म दीजिए। आप चौराहे पर बना हुआ कोई स्टैचू नहीं जिस पर परिंदे गंदगी कर दें। आप तो अपनी मंजिलों के सफ़र को तय करने वाले जीते जागते इंसान हैं। पॉइंट नंबर 4, थिंक योरसेल्फ इनटू इम्पोर्टेंस। अपने आप को अहम महसूस कराइए। अगर आप खुद को नहीं मानेंगे तो फिर भला दुनिया आपको क्यों कर मानेगी? खुद की पर्सनालिटी पर जब आप डाउट करेंगे, आपके दिलो दिमाग में शुक्कूक व शुबहात पैदा होंगे, तो ऐसे में लोगों से फिर आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो आप पर भरोसा करें? खुद की इज्जत करें, अच्छा लिबास पहनें, खुद को संवारें और सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएं। अपने से कमतर लोगों का भी एहतराम करें। एक कामयाब बंदा सबकी इज्जत करता है क्योंकि उसको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। नाकाम बंदा किसी की इज्जत नहीं करता क्योंकि वो ये मान चुका होता है कि उसकी कोई इज्जत नहीं। पॉइंट नंबर 5, मेक योर एनवायरनमेंट फर्स्ट क्लास। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच पर बड़ा असर डालता है, इसलिए अपने कपड़े, अपना ऑफिस और अपना घर बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश कीजिए। आपके दोस्तों का स्टैंडर्ड भी फर्स्ट क्लास हो। फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट तो फर्स्ट क्लास सोच। पॉइंट नंबर 6, मेक पीपल फील स्पेशल। दूसरों को अहम महसूस कराइए। पिछले पॉइंट में हमने खुद को अहम महसूस कराने की बात की थी, यहाँ पर दूसरों को अहम महसूस कराने की बात हो रही है। यानी कोई भी बंदा जब आपसे मिले तो आपके सलूक और आपके रवैये से खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करे।
उसकी तरफ पूरी तवज्जो करके बात कीजिए, उसकी बातों को गौर से सुनिए। जब तक वो अपनी पूरी बात न कर ले, बीच में मत बोलिए। बार बार बीच में बोलना सामने वाले की अहमियत को कम करने जैसा है, और बड़ी सोच रखने वाले का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, बी लाइकेबल एंड अदर विल हेल्प यू सक्सीड। आपकी सोच हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाने की हो कि मैं किसी के काम कैसे आ जाऊं, मेरी वजह से किसी का फायदा कैसे हो सकता है, मैं रीज़न बनूं दूसरों की खुशी का, कामयाबी का। ये एटीट्यूड कामयाब लोगों का है। जब आपके अंदर ये सोच पैदा होगी, तब लोग खुद आपकी कामयाबी की सीढ़ी बन जाएंगे। लोगों के लिए फायदेमंद हो जाए, लोग आपके लिए रास्ते बनाएंगे। पॉइंट नंबर 8, सेट स्पेसिफिक गोल फॉर मोटिवेटिंग टारगेट। एक होती है ख्वाहिश, एक होता है प्लान। ख्वाहिश बस सोच की दीवारों तक ही रहती है, और प्लान या मंसूबा वो होता है जिस पर एक्शंस लिए जाते हैं और जिसे पूरा किया जाता है। अपने गोल के लिए स्पेसिफिक चीज़ें प्लान करें ताकि आप अपने टारगेट और मकसद को पूरा करें। पॉइंट नंबर 9, थिंक लाइक ए सक्सेसफुल पीपल। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक कहता है मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, और वो सच कहता है, वो चढ़ सकता है। दूसरा कहता है मैं नहीं चढ़ सकता, तो ये भी सच कह रहा है, ये नहीं चढ़ सकता। जब आप कोई काम करने या न करने के सिग्नल्स बार बार अपने माइंड को देते हैं, तो आपका माइंड आपको उस काम के करने या न करने के बहाने या रास्ते बताना शुरू कर देता है। कहते हैं कि आदमी गरीब हो मगर उसकी सोच गरीब ना हो, सोच छोटी और महदूद ना हो, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते, मगर हाँ, बड़ी सोच आपको एक दिन ज़रूर बड़ा बना सकती है। दोस्तों, ये थे किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चंद पॉइंट्स। इस बुक में टोटल 13 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। अगर आप ये तमाम पॉइंट्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आप Amazon और दूसरी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगें तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि वक्त पर आपको हमारी वीडियोस मिल सकें।